ताजरों पर नया टैक्स लगा दिया। ताजिर 2 स्पेशल प्रोसीजर 2024 का नोटिफिकेशन जारी। नई टैक्स स्कीम का इतलाक ताजरों और दुकानदारों पर होगा। 1 अप्रैल से ताजरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन होगी। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा में रजिस्ट्रेशन की जाएगी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स पर स्कीम का इतलाक होगा। ताजरों और दुकानदारों के लिए कम अज़ कम एडवांस टैक्स 1200 रुपये होगा। वफाकी काबीना ने जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात की तहकीकात करेगा। 7 रोज में तहकीकात मुकम्मल करना होगी। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TOR की भी मंजूरी दे दी। कमीशन जजेस के खत्म आयद इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन तयन करेगा इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था। कमीशन हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन इंक्वायरी के दौरान ज़रूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। एलामिया जारी। काबीना ने खत्म एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम को मुस्तरद करके नामुनासिब करार दे दिया। दस्तूर पाकिस्तान में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। काबीना अरकान का मौक़िफ़। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का बतौर चेयरमैन कमीशन नामजदगी पर आबादगी का इज़हार। तहकीकात साफ और शफाफ होंगी। यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज है। कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कमीशन के सरबराह रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन करेंगे। कमीशन ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी मरतब करेगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़। बनाया जाए। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन को इस वक्त के चीफ जस्टिस नासिर उल मुल्क ने हेड किया था। बैरिस्टर गोहर अली खान। पाकिस्तान बार काउंसिल ने PTI का चीफ जस्टिस से इस्तीफा का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन खुश आइंद करार। पाकिस्तान बार चीफ जस्टिस और अदलिया के साथ है। किसी इदारे को भी अदलिया में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी बार काउंसिल का एलामिया। पंजाब बार काउंसिल ने भी तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के बतौर सरबराह तहकीकाती कमीशन नामजदगी खुश आइंद करार दे दी। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी गैर मुतनाज़िर और दयानतदार जज हैं। उम्मीद है वो गैर जानिबदाराना मामले की इंक्वायरी करेंगे। वाइस चेयरमैन पंजाब बार सुप्रीम कोर्ट बार का भी तसद्दुक़ जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन का खैर मकदम। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की शख्सियत पर किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत। बलोचिस्तान की वकला तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। किसी भी रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम कमीशन काबिल कबूल नहीं। वकला तंजीमों का एलामिया। लाहौर हाई कोर्ट बार ने इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल बेंच मामले की समाअत करे। हाई कोर्ट बार का मुतालबा। नौ मई के किरदार अंजाम को पहुंचने लगे। गुजरांवाला कैंट में 9 मई को तोड़ फोड़ का मुकदमा। ATC ने गिरफ्तार तमाम 51 मुजरिमों को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी। मुजरिमों में MPA कलीमुल्लाह भी शामिल। मुकदमे में PTI के 51 कारकुन गिरफ्तार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज नताशा नसीम सुपरा ने फैसला सुना दिया। गिरफ्तार तमाम 51 मुलजिमान को मुख्तलिफ दफात के तहत सजा सुनाई गई। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस मुजरिमान को पहली बार सजा हुई है। अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने फैसल जावेद और अली नवाज आवान को मुकदमे से बरी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने थाना को रात में दर्ज मुकदमे के समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
बशाम वाक़े की तहकीक फिल फोर की जाएगी, जिम्मेदारों को करार वाक़े सजा दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने यकीन दिलाया अच्छी पॉलिसियों को सपोर्ट करने के लिए हाजिर हैं। चीफ जस्टिस से अदालतों में पड़े 27 अरब रुपए के केसेस की बात की। चीफ जस्टिस ने कहा अपने महकमों को ठीक करें, इसमें कोई ताखीर नहीं होगी। उम्मीद है अगले 5 साल में बरामदात दोगुना हो जाएंगी। IT में अरबों डॉलर्स की एक्सपोर्ट मेरे जहन पर सवार है। एहतसाब का अमल मुझसे शुरू होकर नीचे तक जाएगा। बिजली, गैस और पेट्रोलियम की चोरी को रोकना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। IG सिंध के बाद कराची पुलिस चीफ भी तब्दील। एडिशनल IG खादिम हुसैन रिंद का तबादला कर दिया गया। इमरान याकूब मिन्हास ने कराची पुलिस चीफ तैनात। इमरान याकूब मिन्हास एडिशनल IG CTD के ओहदे पर तैनात थे। ग्रेड 21 के पुलिस अफसर इमरान याकूब मिन्हास पहले भी एडिशनल IG कराची तैनात रह चुके हैं। गवर्नर सिंध की डकैती मज़ाहमत पर कत्ल राइडर अली रहबर के घर आमद। कामना टिसोरी का मकतूल के वालिद से इज़हार ताज़ियत। लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। स्ट्रीट क्राइम्स में दिन ब दिन इजाफा तशवीशनाक है। मुल्क के माशी हब में इस तरह की वारदातें अफसोसनाक हैं। समझ से बाहर है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों जराइम पर काबू नहीं पा रहे। किसी को मुझसे तकलीफ है तो मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। हर कोई अपना अपना सेनेटर बनाने की भाग दौड़ में लगा है। बिलावल भुट्टो से कहता हूँ मिल बैठ कर स्ट्रीट क्राइम पर मरबूत हिकमत अमली बनाते हैं। गवर्नर सिंध की गुफ्तगू। पाबंदी के बावजूद लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। डोर फिरने से 2 अफराद जख्मी। निश्ता कॉलोनी में वापडा मुलाजिम पतंग की डोर फिरने से जख्मी हुआ। रिजवान की गर्दन पर जख्म आया, हालत खतरे से बाहर। मॉडल टाउन में गले पर डोर फिरने से शहरी जख्मी हो गया। 28 साल दरान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़यात का नोटिस। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर दी। पतंगबाजी के खूनी खेल को खत्म करेंगे, शहरी जिम्मेदारी निभाएं और पतंगबाजी का खात्मे में मावनत करें। मरीम नवाज की गुफ्तगू। कमिश्नर कराची ने शहर में पतंग उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी। पतंग बनाने और फरोख्त करने पर भी दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। सनतों, कारखानों, दुकानों, घरों, शॉपिंग मॉल समेत हर कनेक्शन चेक होगा। पंजाब हुकूमत का बिजली चोरी, स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। बिजली चोरी के खात्मे के लिए अहताफ का तयन, 1 माह की डेडलाइन मुकर्रर। बिजली चोरी, स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। सख्त सजाओं और भारी जुर्मानों के लिए कानून साजी का भी फैसला। बिजली चोरी में ज़ाया होने वाले अरबों रुपए आवाम की सेहत, तालीम, तरक्की पर खर्च करेंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। हुकूमती दावों के बरक्स पाकिस्तान में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान इस वक्त 74 साल बदतरीन महंगाई के दौर से गुजर रहा है। महंगाई से आम आदमी तो दूर, मिडिल क्लास तबके की भी कमर टूट चुकी है। आने वाले दिनों में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की गुफ्तगू। PIA की निजकारी से कबल तैयारों के स्पेयर पार्ट्स फरोख्त करने का फैसला। PIA इंतजामिया ने बोइंग 737, बोइंग 707, फोकर और सीसना तैयारों के पुर्जों की फरोख्त के लिए टेंडर जारी कर दिया। तैयारों के इजाफी पुर्जे कई साल से PIA के स्टोर में पड़े थे। पुर्जों की मालियत करोड़ों रुपए है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक इजलास। हुकूमती पॉलिसी और मनसूबों की हालिया पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले और माहौलियाती तबाही में सबसे कम हिस्सा रखने वाले ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली से मुकाबला करने के लिए एक जामे और मौसर लाहेमल तश्कील देने की ज़रूरत है। माहौलियाती तब्दीली ज़राअत, तवानाई, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई दीगर शोबों के साथ मुंसलिक है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मौसमियाती तब्दीली से पैदा मसाइल की निशानदही और उनसे निपटने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत।
वजीर तालीम राना सिकंदर हयात इन एक्शन। एक दिन में नकल का चौथा केस पकड़ लिया। सिविल लाइंस कॉलेज DPS मॉडल टाउन में खुलेआम नकल। सुपरिटेंडेंट समेत 4 अफराद गिरफ्तार। इम्तहानात में नकास इंतजाम पर चेयरमैन लाहौर बोर्ड डॉक्टर अंसर अजहर को मुअत्तल कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन को लाहौर बोर्ड के चेयरमैन का इजाफी चार्ज दिया गया। कंट्रोलर इम्तहानात इरफान अहमद को भी ओहदे से हटा दिया गया। डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर को कंट्रोलर इम्तहानात का चार्ज दे दिया गया। अमीर बालाज कत्ल केस में नामजद मुलजिमान तीफी भट्ट और गोगी भट्ट इश्तेहारी करार। तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए चंद रोज में टीम बैरून मुल्क जाएगी। दुबई पुलिस ने तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए ताबून की यकीन दहानी कराई है। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर ने कहा कि दोनों नामजद मुलजिमान की जायदाद कुर्की के अहकामात भी हासिल किए जाएंगे। बालाज कत्ल केस की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। ताने बाने तीफी भट्ट से मिलते हैं। मुलजिम सुहेल महमूद मलिक को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम सुहेल महमूद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया।